बच्चों, आप सभी लोगों का 10 नंबर का सिलेबस आज हमारे पास फिर से खत्म होने वाला है, जिसका नाम पावर पॉइंट है। ये प्रेजेंटेशन का काम करता है। जनरली हमें लगता है कोई पावर से रिलेटेड काम होने वाला, पर वास्तव में कोई पावर का काम नहीं होता। ये डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है। एक वक्ता अपनी बात को किसी डिजिटल माध्यम से बताना चाहता है तो वो पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट में इसे पीपीटी भी कहते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंटेशन फाइल होती है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट पे बात कर रहे हैं। तो ये जो पावर पॉइंट है ये माइक्रोसॉफ्ट का है। मैं स्टार्ट में क्लिक करूंगा, ढूंढना शुरू कर लेता हूं कि पावर पॉइंट कहां है। धीरे धीरे नीचे आया तो मुझे कहीं ना कहीं लाल कलर में दिखना शुरू हो जाएगा। लिखा हुआ है पावर पॉइंट 2016 का ही आपके पास संस्करण आने वाला है। चाहे आप यहां से ढूंढो, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं टाइप या तो सर्च में चले जाओ, बस यहां पे पावर लिखो तो ये सजेशन में आपको तुरंत ही पावर पॉइंट दे देता है। इस तरीके से शुरुआती स्क्रीन पावर पॉइंट की मेरे सामने खुलती है। इसे हम वेलकम स्क्रीन कहते हैं। ये दो कलरों में इंडिकेट है। एक लाल कलर है, ये ओपन से रिलेटेड है, परिचय दे रखा पावर पॉइंट का। रिसेंटली आपने अभी अभी ये दो फाइलें यूज करी। अगर इससे भी पुरानी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं तो आप सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, जहां पे ओपन अदर प्रेजेंटेशन लिखे हुए हैं। आप इससे भी पुरानी फाइलें ओपन कर सकते हो। देखो जी, ठीक सामने कुछ प्रीसेट बने हुए हैं, पहले से ही बनाए हुए प्रारूप हैं। अगर ऐसा प्रारूप आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हो, बट हम हमेशा ब्लैंक प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से चीजों को सेट कर सकते हो। शुरुआती दौर में देखता हूं तो ऐसा इसका लेआउट दिखाई देता है। सबसे ऊपर आपके पास टाइटल बार होता है, परिचय पट्टी जिसे कहते हैं। ये आपको परिचय देता है फाइल का। आप प्रेजेंटेशन 1 बना रहे, कभी कभी इसका नाम बदलने के लिए कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आप फाइल में जाएंगे, इसका नाम सेव कर सकते हैं। सेव करेंगे तो इसका नाम बदल जाता है। आप पावर पॉइंट इसका नाम देखो, पहले की तरह ही ये खूब सारे बटन हैं आपके पास। यहां पे आपको होम टैब जानना बहुत जरूरी है। इंसर्ट टैब हो गया, डिजाइनिंग, ट्रांजिशन और एनिमेशन। इसके बाद स्लाइड शो के ऑप्शन है, आप स्लाइड को कैसा दिखाना चाहते हो। रिव्यू है और व्यू के सेक्शन है। जो परीक्षा के हिसाब से टैब जरूरी होंगे उन्हीं पे मैं आपके साथ ज्यादा चर्चा करने वाला हूं। देखो, ये सारे आपके पास टैब हैं और अलग अलग सेक्शन है इन टैबों में, जैसे क्लिप बोर्ड है, स्लाइड शो है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग एडिटिंग का ऑप्शन आपके पास दे रखा। नीचे देखता हूं तो मेरे को यहाँ पे ये थंबनेल व्यू दिखाई देता है। पेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। आप पहले पेज में हो या आप इस पेज को हम यहाँ पे स्लाइड कहते हैं, तो आप पहली स्लाइड में हो और इसका पूरा व्यू है आपके पास, फुल स्क्रीन व्यू। इसको ये थंबनेल व्यू हो गया, ये आपके बड़ी स्क्रीन में दिख रहा है। अच्छा, इसमें भी आपके पास आ रखा है क्लिक टू ऐड टाइटल। कभी कभी आपके पास आता है कि दो आपका ये व्यू बना हुआ है, इसको हम लेआउट कहते हैं। इस लेआउट में जो टाइटल है, टाइटल में आपको कुछ लिखना है। क्या लिखना है जी? मैंने कहा UKPSC लिख दो। कहता है सब टाइटल में मेरे को लिख दो हरिद्वार, तो आपने लिख दिया हरिद्वार। अच्छा, ऐसा भी लिखता है। तो ये लेआउट बना हुआ और इस लेआउट के अनुसार ही आप काम कर सकते हो। आपको नई स्लाइड की जरूरत है तो आप क्लिक करेंगे तो नई स्लाइड, इस पे न्यू पे स्लाइड के जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे ये वाले हैं सारे। न्यू स्लाइड चाहिए तो ओके कर लो। अब कहानी अभी तक क्या समझ में आई? आप टेक्स्ट लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो और उसका सब टाइटल लिख सकते हो। अब इसने कहा कुछ और टाइटल आपको लिखना है, इसका मतलब आप टेक्स्ट लिख सकते हो। और इसमें भी नीचे ऐड टाइटल, आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई टेक्स्ट लिखने के लिए। पर ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हो, टेक्स्ट के साथ साथ खूब सारे आपके पास, आप कोई टेबल बना सकते हो, आप कोई चार्ट बना सकते हो, स्मार्ट आर्ट बना सकते हो, कोई पिक्चर बना सकते हो, ऑनलाइन पिक्चर है, कोई वीडियो लगा सकते हो। देखो जी, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ। आपको जानकारी होनी चाहिए कॉलम क्या होते हैं, रो क्या होते हैं। कॉलम हमेशा खड़े होते हैं और रो हमेशा लेटी हुई होती है। इस तरीके से आपने एक टेबल बनानी। ठीक है, मेरे को नया चाहिए तो फिर से मैंने न्यू कर दिया। अब देखो जी, आपको क्या चाहिए? मैंने कहा एक चार्ट बना। तो अच्छा, बहुत सारे चार्टों के रूप है। कॉलम में बनाना चाहते हो, लाइन में बनाना, पाई में, बार में, एरिया में, XY जो नाम देगा। अच्छा, ज्यादातर वो कॉलम, लाइन, पाई और बार के बारे में आपको ज्यादातर सवाल देता है। ऐसा कहता है कि क्लस्टर कॉलम मुझे बना के दिखाओ, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, मैंने अभी के लिए एक चार्ट यहाँ पे बना दिया। जब भी आपके पास चार्ट आता है तो उसके साथ टेबल जरूर आती है। अब इस डेटा को हो सकता हो आपके पास कोई डेटा दे दे, इस डेटा के अनुसार बनाओ। मैंने कहा यार देखो, मैं किसी बच्चे का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, स्टूडेंट का। एक का नाम अमन है, बच्चे का नाम यहाँ लिख दिया अमन। दूसरे बच्चे का नीचे आया, मैंने कहा इसका नाम श्याम है और तीसरे बच्चे का नाम मोहन है। इनकी कुछ नंबर हैं। अच्छा, मैं ये टेबल में चेंज करूंगा तो आपके चार्ट में भी हमेशा चेंज होगा। मैंने कहा ये मैथ की नंबर है, SST की नंबर है। हो सकता है आपने साइंस लिया और आगे आपने कहा यार मुझे यहाँ पे एक और भी चाहिए जिसका नाम इंग्लिश होगा,
तो आपने इंग्लिश लिख दिया। पर देखो ना, अभी ये इंग्लिश आपका वास्तव में आता नहीं है, तो मैंने क्लिक करा तो आ गया, पर हो सकता है कभी ना आए। तो यहाँ पे छोटा प्लगइन देख लो, आपको तो ये नीचे वाले की जरूरत है ही नहीं, तो आप यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकते हो। अब ये कैटेगरी से हट गया, ये तीनों ही आ गए, अमन आ गया, श्याम आ गया, मोहन आ गया। नीचे चाहिए तो खींच लो, इंग्लिश की नंबर ए नहीं चाहिए तो थोड़ा पीछे भी जा सकता हूं, अगर चाहिए तो आगे जा सकता हूं, और आगे जाना है तो और आगे टेबल को बना सकता हूं। तो जितना आप टेबल को मैनेज करेंगे उतना ही डेटा आपके पास आएगा। आपका काम बन गया तो आप टेबल को हटा दो, इस तरीके से आपका चार्ट बन जाता है। मैंने कहा देखो जी, चार्ट तो समझ में आ गया, स्मार्ट आर्ट बनाओ। खूब सारे तरह के स्मार्ट आर्ट है, अभी ऑल है, लिस्ट में पूछ सकता है, प्रोसेस में, सर्कल में नाम दे सकता है, कहा बेसिक सर्कल बनाओ, आपने ओके कर दिया, इंसर्ट कराएंगे तो आपके पास एक स्मार्ट आर्ट भी आ गया। देखो जी, यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई फोटोज भी ला सकते हो, जहां आपने फोटो रखे होगे सॉरी, आप वहां से फोटोज भी ला सकते हो, कोई भी फोटो आपके पास है तो आपने इंसर्ट करा। अच्छा, ऑनलाइन फोटोज का भी ऑप्शन है। मैंने कहा हाँ, परीक्षा में तो नहीं आएगा आपके पास, पर फिर भी आप कोई ऑनलाइन बिंग से ढूंढ सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है BING। बहुत सारी बार सवाल आता है, आपने कहा क्या ढूंढना चाहते हो, तो मैंने कहा मेरा फेवरेट है संजय दत्त। तो इस तरीके से मैंने संजय दत्त जी को ढूंढना शुरू कर दिया, तो इंटरनेट में संजय दत्त की फोटो मिल जाएगी, और जो फोटो आपको पसंद है उस पर क्लिक करके इंसर्ट कराएंगे तो वही फोटो डाउनलोड होगी, और डाउनलोड के बाद आपकी स्क्रीन में आ जाएगी। तो इस तरीके का। अच्छा, ये इंटरनेट की स्पीड पे भी डिपेंड करता है आपकी कितनी स्पीड है, आप ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। अच्छा, कोई वीडियोस आपको चाहिए, मैंने कहा ठीक है, होम टैब में आया, नया स्लाइड, नई स्लाइड बनाए, इसमें मुझे वीडियो चाहिए। कौन सा वीडियो आपको चाहिए, बहुत सारे माध्यम है आपके सिस्टम में पहले से, यूट्यूब में आपके पास फाइल है, कहीं कोई और सॉफ्टवेयर में रखा हुआ है। मैंने कहा यूट्यूब ज़्यादा आसान तरीका लग रहा है, तो इसने कहा देखो चैनल का नाम आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे एक चैनल डाल देता हूँ, सुपर 30 देहरादून। अच्छा, ऐसा लिख दिया और यहाँ पे सर्च कर दिया तो सुपर 30 का जो यूट्यूब चैनल होगा वो ओपन हो जाता है, और इसकी जो वीडियोस आपके पास होगी तो वो वीडियोस भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो देखो, ये सर्च करता है, थोड़ा कभी कभी टाइम लगाता है, ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, पर आपके पास ये आने वाला है नहीं सिलेबस में। पर कहने का बताओ, आप कोई वीडियोस भी यहाँ पे लगा सकते हो। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा टाइम नहीं कर रहा हूँ खराब। अब देखो, आपके पास इतना आपको समझना, आपके पास एक स्लाइड बन गई, 2 बन गई, 3 बन गई, 4। आपके पास परीक्षा में ऐसे कहता है एक स्लाइड पे UKPSC लिखो, दूसरी स्लाइड पे कुछ और आपने कह दिया, चार्ट बना दो। तो देखो ना, जब आप कभी भी कोई स्लाइड बनाते हैं तो इसका जो ये ढांचा बना हुआ है, जहाँ पे आप टेक्स्ट लिखते हो, नीचे ये खूब सारी चीजें लगाते हो, तो इनको हम वास्तव में लेआउट कहते हैं। तो ये सारे लेआउट के तरीके यहाँ पे, ये टाइटल वाला आपके पास आ गया, आप यहाँ पे देखेंगे तो टाइटल एंड कंटेक्ट आ गया। कभी कभी ये इनका नाम देता है कि मुझे जो डिजाइनिंग चाहिए, लेआउट चाहिए, वो लेआउट ऐसे में चाहिए ऐसा कह सकता है मुझे टू कंटेंट में एक लेआउट दे दो, तो आपने क्लिक कर दिया तो ये टू कंटेंट में आपके पास लेआउट हो गया। अच्छा, ऐसे में चाहिए, टाइटल ओनली में चाहिए, ब्लैंक चाहिए, पिक्चर में चाहिए, बहुत सारे नाम इसने दे दिए। पर वास्तव में जो प्रोफेशनल होते हैं वो इन किसी भी लेआउट में काम नहीं करते हैं, वो हमेशा ब्लैंक का सपोर्ट करते हैं, ब्लैंक में चाहते हैं। तो फिर ब्लैंक में आप फोटो कैसे लाएंगे, मैंने कहा ये सारे सेक्शन आपके इंसर्ट के अंदर ही है। आपको नई स्लाइड चाहिए, टेबल लाना है, पिक्चर लाना है, ऑनलाइन पिक्चर है, स्क्रीनशॉट है, एल्बम बनाना चाहते हो, शेप से सवाल आते हैं, कोई शेप्स आपको चाहिए, बस आप जैसा शेप आपको चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दो, वैसा शेप आपके पास बन जाता है। देखो जी, आप शेप बना सकते हो, ये इसकी दुकानदारी है। कोई हाइपरलिंक लगा सकते हो, फाइल फोल्डर और वेब का एड्रेस लगा सकते हो, कोई कमेंट लगाना है, कोई टेक्स्ट बॉक्स लगाना, हेडर और फूटर लगाना है, इससे आपके सवाल बनते हैं। इस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। आपके पास कोई वर्ल्ड आर्ट है, आप क्लिक करेंगे तो किसी भी प्रकार का वर्ल्ड आर्ट ला सकते हैं। मतलब अच्छी डिजाइनिंग में आपको लिखना है कोई टेक्स्ट तो लिख सकते हैं। कहीं पे डेट एंड टाइम चाहिए तो क्लिक कर दो, आप ऐसा भी ला सकते हो। तो ये आप डेट एंड टाइम भी ला सकते हो। इन पे मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूं आपके साथ, बट आपकी समझ में ये आना चाहिए कि जितने भी ऑपरेटर हैं वो इसमें हमेशा ब्लैंक का इस्तेमाल करते हैं, और ब्लैंक के लिए जो डेटा अभी तक मैंने बनाया वो सारा आपका इंसर्ट के अंदर आता है। ठीक है जी, आपकी बात समझ आए। नया बनाया, इस पे एक लेआउट ले लिया, ऐसा वाला लेआउट, इसके अंदर भी कुछ लिख दिया। सपोज करो हम इसको थोड़ा सा डिजाइन करना चाहते हैं, थोड़ा छोटा कर दिया और इसको मूवमेंट कर दिया। आप ऐसे भी चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। अच्छा, इसको भी आपने छोटा बड़ा करना था तो छोटा बड़ा कर दिया और इसको भी मूवमेंट कर दिया। अब बाद में ध्यान आया, नहीं यार जैसा पहला था वैसे ही बना दो, तो रिसेट का ऑप्शन है, पुरानी अवस्था में भी ले जाएगा, जैसा आपका पहले था जितना बड़ा था ऐसे ही भी बना दिया। कभी कभी हमें सेक्शनों की जरूरत भी पड़ती है। अच्छा, ये सेक्शन आपके डेटा को, ये जो स्लाइड बनी हुई है, इनको मैनेज करने का काम करता है, व्यवस्थित।
देखो अभी मेरे पास तो कम स्लाइड है, ऐसा सपोज करो मेरे पास 200 300 स्लाइड हो गए, तब मुझे देखने में दिक्कत होती है, बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है। इसने कहा देखो जी इनका सेक्शन बना सकते हो, 3 का एक सेक्शन बना, तो ध्यान क्या रखना है, चौथे में आप सेलेक्टेड होने चाहिए ऊपर के बनाने। तो आपने सेक्शन पे क्लिक कर दिया, एक सेक्शन बना दिया। अब देखो एक डिफॉल्ट सेक्शन बन गया और नीचे वाला अनटाइटल्ड सेक्शन। मैंने कहा इनका नाम बदल दो ना, तो इसने कहा हाँ नाम भी बदल सकते हो आप। रिनेम में क्लिक करा, क्या नाम देना चाहते हो, मैंने कहा ये मेरा इंट्रो होने वाला है, परिचय के लिए दे रहा हूँ, तो इसका नाम इंट्रो हो गया। नीचे का नाम, मैंने कहा नीचे पे भी क्लिक कर दो, इसका नाम मेन बना दो। तो आपने कहा ये मेन स्लाइड है मेरे लिए, तो आपने ओके कर दिया। सर फायदा क्या है इनका, मैंने कहा देखो आप इनको ना कोलैब कर सकते हो। अच्छा कोलैब करेंगे तो ऐसा दिखेगा आपको, और जब कभी भी आपको देखो इंट्रो के अंदर 3 स्लाइड है, ओके करेंगे तो बस ये 3 दिखाई देंगे। मेन में क्लिक करेंगे तो 5 है, 5 दिखाई देंगे। तो अलग अलग सेक्शनों के हिसाब से आप बना सकते हो। अच्छा नहीं पसंद है तो एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो सारे दिख जाएंगे सेक्शन। अच्छा ये सेक्शन भी हटाने हैं आपको, तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिमूव या रिमूव ऑल कर सकते हो। मेरे तो अभी एक ही बार या एक ही सेक्शन मैंने बनाया, तो मेरा रिमूव से काम चल जाएगा। बहुत सारी सेक्शन बनाए तो रिमूव ऑल करेंगे तो सारे सेक्शन आपके हट भी जाते हैं। देखो बच्चों होम टैब से रिलेटेड यही आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट था। अब बाकी चीजें देखो ना सारी सेम है, कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर फॉर्मेटिंग को छुड़ाएगा, या आप फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर सकते हो, गाढ़ा तिरछा अंडरलाइन इटैलिक फॉन्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हो, कलर क्रीज, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके आगे बुलेट्स लगा सकते हो, बहुत सारे तरह के बुलेट्स आपके पास है, ऐसे लगा सकते हो। कोई नंबरिंग आपको करनी है तो आप नंबरिंग दे सकते हो, नहीं है तो नन कर लो। लेफ्ट रखना है राइट रखना, अलाइनमेंट आप कर सकते हो, इसको आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो, लाइन का बीच का स्पेस। अच्छा टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, ऐसे डायरेक्शन में लिखो, ऐसे में लिखो, ऐसे में लिखो, सारे प्लग एंड प्ले हैं, क्लिक करेंगे तो सारा रिजल्ट आ जाता है। इनको अलाइन भी कर सकते हो, कैसे अलाइन करना है, सेंटर में रखना है, मिड में रखना है, ये आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से भी आप सेंटर पकड़ लो तो सेंटर आ जाएगा। कन्वर्ट करना है स्मार्ट आर्ट में, बहुत सारे तरह के स्मार्ट आर्ट है, इन्हीं में आपका ये चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्मार्ट आर्ट में आप चेंज करोगे वैसे वैसे इसमें परिवर्तन। ये शेप्स आपके पास बने हुए, 2 शेप्स आपने बना दिए, इनको अरेंज करना, इनके कुछ स्टाइलें होंगे, कैसी स्टाइल में चाहते हैं, इनमें कलर वगैरह और इफेक्ट आपके चेंज होते हैं। आप जाएंगे तो ऐसा भी हो जाएगा। नहीं नहीं सिर्फ कलर चेंज करना है तो आप कलर यहाँ से मैनेज कर सकते हो। इसकी आउटलाइन जो होगी आउटलाइन है, कुछ इफेक्ट भी इसने दे रखे हैं, ऐसा आप बहुत सारे आप ऐसे इफेक्ट ला सकते हो। ये आपके पास रिफ्लेक्शन आ रहा है, शैडो हल्की हल्की परछाइयाँ आपके पास आती हैं, आउटसाइड में पड़ते हैं। कोई लंबा सा टेक्स्ट लिखा उसके अंदर फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस तरीके से बच्चों आपका ये होम टैब हो जाता है खत्म। इसमें बस जानने के लिए स्लाइड वाले ऑप्शन थे, ये आपकी समझ में आने चाहिए। इंसर्ट में जाता हूँ, चीजें लानी है, इतना एरिया तो आप बड़ी आराम से ला सकते हो। अच्छा देखो सवाल यहाँ से आते हैं, आगे पूछे जाते हैं जिनमें टेक्स्ट बॉक्स आप क्लिक करेंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हो। इसमें आप लिखने से रिलेटेड काम करते हो, कोई भी चीज लिख लो, एक टेक्स्ट का बॉक्स बन जाता है आपके पास। और बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है तो आपके पास स्मार्ट आर्ट आता है, आप यहाँ से वर्ल्ड आर्ट आता है तो आप वर्ल्ड आर्ट में कर सकते हैं के लिए। कोई भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी डिजाइनिंग में लिखना। ये क्या है जी, हेडर और फुटर। मैंने कहा बहुत सारे सवाल बनते हैं इससे हेडर और फुटर से, और मैंने 2016 के एग्जाम में भी और यूपी राजस्थान वालों के जितने भी एग्जाम कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं उनमें भी यही देखा है, हेडर और फुटर से बहुत सवाल बनते हैं। अब बच्चा एक जगह पे फंसता भी है। देखो हेडर का मतलब होता है उसका सर का एरिया, इस पेज का ऊपर का एरिया हेड हो गया, नीचे पेज के नीचे फुटर हो गया। जब आप हेडर और फुटर में क्लिक करते हैं तो ये शुरुआती दौर की स्क्रीन आपको दिखाई देते हैं। नाम तो दोनों दे रखे हैं, हेडर और फुटर। पहला ऑप्शन स्लाइड का है, नोट्स एंड हेडर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ नोट्स एंड हैंड आउट लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे स्लाइड में देखो एक तो डेट आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्रीव्यू में मिलता है, आप डेट लगा सकते हो। कभी कभी कहता है कि मुझे फूटर दे दो, तो आपने फूटर पे क्लिक कर दिया चेक बॉक्स में, क्या लिखना है फूटर में, मैंने कहा फूटर में लिख दो थैंक यू, मैंने यहाँ पे थैंक्स लिख दिया। अब फूटर कहां पे आया, इस स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जो काला हुआ है तो इसका मतलब हेडर आप फूटर आपका बीच में आने वाला है। देखो मैंने कहा यार मुझे डेट चाहिए, तो आपने डेट को ओके कर दिया। अब देखो कौन सा सेक्शन काला हुआ, यानी नीचे की तरफ आपका यहाँ पे डेट आने वाली है। मैंने कहा देखो जी एक और भी छूट रखा है, तो इसने कहा आप ये स्लाइड का नंबर होता है, ओके करेंगे तो यहाँ पे स्लाइड का नंबर आ गया, 1 नंबर जैसे है ना, तो इसके यहाँ नीचे किनारे पे आ जाएगा 1 नंबर की स्लाइड। कभी कभी एग्जाम में सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, कहते हैं भैया एक काम करो फूटर दे दो, फूटर लिख दो, जो आपका टेक्स्ट होगा वो लिख दिया। कभी कभी ऐसा भी आता है, देखो जी फूटर के साथ साथ मुझे डेट एंड टाइम भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 चीजें आ गई। अब ये क्या कहता है, अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ एक में आपका अप्लाई होगा,
अगर आप सब में चाहते हो तो आपने अप्लाई ऑल कर दिया। अच्छा, मैंने कहा अभी के लिए सब में कर दो, तो अप्लाई ऑल हो गया। अब देखो यहां पे आपका डेट भी आ गया फूटर में, और यहां पे आपका थैंक यू भी आ गया। ये क्या है, आपके फूटर है। पर सर हेडर भी तो आता था आपके पास, यहां पे हेडर लिखा हुआ था, फंसता यहीं पे बच्चा, हेडर तो कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा देखो जी हेडर भी है, हेडर कहां मिलेगा, जब ध्यान से देखना ये सवाल यहां पे फंसाता है आपको। आपको नोट्स में जाना है। अब यहां पे जो ही आप नोट्स में जाएंगे तो यहां आपको वास्तव में हेडर भी मिल जाता है और फुटर भी मिल जाता है। अब देखो, अब और समस्या अब और खड़ी हो जाती है। मैं सबको हटा देता हूं। मैंने कहा हेडर ही लिखा था, हेडर में लिखा था UKPSC, मुझे हेडर में चाहिए। हेड का मतलब टॉप। यहां पे देखो आपके पास ये स्क्रीन काली होगी प्रीव्यू में, आपने अप्लाई हर किसी में कर दिया। अब हमें तो स्क्रीनशॉट देना सर। देखो हेडर तो यहां दिखाई नहीं दे रहा, मैंने हेडर तो बना दिया पर मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। इसने कहा हाँ यार ये यहां दिखाई नहीं देता। अब आपको इसके लिए ना एक काम करना पड़ता है, आपको यहां स्लाइड शो में जाना पड़ता है, ठीक है। सॉरी, स्लाइड शो में नहीं, आपको यहां पे जाना पड़ता है व्यू टैब में। व्यू का मतलब होता है देखना। आप इस व्यू को जो देख रहे हो ना, अभी नॉर्मल व्यू में देख रहे हो। इसने कहा फिर, मैंने कहा हेडर तब दिखेगा जब आप नोट्स पेज पे आप क्लिक करोगे। अब नोट्स पेज पे जब आप क्लिक करोगे तो तब आपको ऊपर दिखाई देता, वरना बेटा कहीं भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना, जितना आपको एरिया दिखाना है थोड़ा सा जूम कर देना, तब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। तो ये सबसे ऊपर आपके पास ये स्क्रीन आ गई, ये भी सारी चीजें दिखाना, और इस तरीके से आपका हेडर दिखता है। तो यहाँ पे थोड़ा फंसने के लिए आपके पास होता है, पर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। कहां से करा, व्यू से थोड़ा हिलाता है चीजों को, तो इस तरीके से ये आपका हेडर और फुटर आता है। इसमें भी आप बहुत सारी चीजें साथ में जोड़ सकते हो। देखो कहीं पे अगर आप डेट चाहिए आपको, तो आपने कहा देखो आज का जो डेट एंड टाइम हो रहा है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो ये डेट एंड टाइम यहाँ पे भी आ जाता है। जहां पे आप सेलेक्टेड हैं वहीं पे आपको स्लाइड का नंबर चाहिए, तो यहाँ पे स्लाइड नंबर भी आ जाता है। बहुत सारी बार मेरे पास कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं, मैंने कहा यार मुझे ना कोई इक्वेशन बनानी थी मैथ की, तो हाँ ठीक है आप इक्वेशन में जा सकते हो। ये पहले से बनाई हुई इक्वेशन है, आपको अपनी तरफ से बनाना, तो इंसर्ट इक्वेशन में चले जाओ। यहाँ पे ये पूरा टूल्स आपके पास आता है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स से रिलेटेड सारे टूल्स हैं। फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, अनंत का सिंबल है, ओके करेंगे तो सब आ जाएंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में चाहिए तो ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू ले सकते हो, ऐसे में चाहिए तो आप ऐसा भी बना सकते हो। बहुत सारी मैथमेटिक्स की चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। कुछ सिंबल आपको चाहिए, कुछ चिन्ह चाहिए तो आप सिंबल भी ले सकते हो। खूब सारे सिंबल है, किसी भी एक सिंबल पे ओके कर लो तो आपके पास ये सिंबल यहाँ पे भी आ जाता है। अच्छा, वीडियो लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं है आपके काम की। इसमें ये जरूर याद रखना आपको शेप्स आनी चाहिए, कैसे लगाते हैं, टेबल आनी चाहिए, स्मार्ट आर्ट आना चाहिए, चार्ट आपको आना चाहिए, आपको शेप्स आनी चाहिए, और आपको यहाँ पे हेडर और फुटर आना चाहिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है इंसर्ट टैब। अब देखो जी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मेरे पास डिजाइनिंग टैब आता है। डिजाइनिंग का मतलब इनके डिजाइनिंग करना है, परीक्षा के हिसाब से ज़्यादा जरूरी तो नहीं है, पर फिर भी इस वाले सेक्शन से सवाल पूछता है। देखो मेरे पास यहाँ पे पहले से बनाई हुई डिजाइनिंग, आप ओके करेंगे तो वैसी ही डिजाइनिंग आपके पास सारी यहाँ पे बनते हुए नजर आ जाएंगी। सारी डिजाइनिंग ऐसे बन के, नहीं ऐसे में बना दो तो ऐसे में हो जाएगा। अच्छा, इनके वेरिएंट भी आते हैं, है ना। ऐसा आपने बनाया तो इसने कहा इनके लुक में आपको दे सकता हो, ऐसे लुक में बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, ऐसे तो पहले से था ही। इसके अलावा सवाल यहां से आते हैं कस्टम से। अच्छा, यहां से आपके पास सवाल आते हैं, कहां से, मैंने कहा कस्टमाइज से। कस्टमाइज का मतलब इसी चीज को जो है डिजाइनिंग है ना, उसी डिजाइन को कस्टमाइज करना है। अच्छा, जो आपके रेशियोज होते हैं ना, जो स्क्रीन के रेशियो होते हैं, तो वो यहां पे दिखाई देते हैं। स्टैंडर्ड लिखा हुआ है 4:3 का। हमारे पास ऐसे भी मॉनिटर आते हैं जो इस लेवल पे काम करते हैं, जैसे इसका स्क्रीन जो होती है कुछ इस तरीके से छोटी होती है आपकी, पर जो मैं अभी के लिए स्क्रीन यूज कर रहा हूं वो 16:9 का रेशियो है। तो आप अपने हिसाब से दोनों को मैनेज कर सकते हो, तो ये आपका कस्टमाइज है। इनके अंदर कुछ कलर वगैरह हैं, आप वो भी चेंज कर सकते हो। आपको कलर चेंज करने हैं तो कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन है ग्रेडिएंट, आपके पास 2 कलरों का मिक्सअप होता है। पिक्चर और टेक्सचर बना सकते हो, आप पैटर्न भी कोई यूज कर सकते हो, खूब सारे पैटर्न है। अच्छा, जो ये बैकग्राउंड की चीज़ है इन्हें आप हाइड भी कर सकते हो, बट मैंने कहा सारे रहने दो, इसे अप्लाई करेंगे तो सब में हो जाएगा, रिसेट करेंगे तो पुरानी अवस्था में रह जाएगा। अच्छा, आपने ओके कर दिया, हटा दिया तो सिर्फ एक ही में होगा। तो इस तरीके का काम आप स्लाइड के साथ खेल सकते हो। अब दूसरी चीज आपकी ट्रांजिशन आती है। देखो ट्रांजिशन हुए क्या, जब एक स्लाइड खत्म हो जाती है ना और दूसरी शुरू होती है, तो इसके बीच में एक फिलर का काम करता है, भरने का। अच्छा, आप कट में क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा, आप फेडिंग में करेंगे तो हल्का सा फेडिंग पन आ जाएगा,
पुश आपका हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आपके पास हो जाएंगे। ये कुछ इफेक्ट आपके पास आते हैं, ऐसे में आप इफेक्ट ला सकते हो, ऐसे में आप ऐसे झिलमिल वाले इफेक्ट ला सकते हो, खूब सारे तरह के आपके पास इफेक्ट हैं। अच्छा, मैंने कहा ये सारे इफेक्ट तो हो गए, इनमें से मुझे ये पसंद आया। इसने कहा ये सारे, इसका आप वेरिएंट भी देख सकते हो, ऐसा मैं ये ऐसे डायगोनल में हो जाएगा, ऐसे में कर सकते हो, तिरछे में ऐसा हो जाएगा, खूब सारे इफेक्ट आपके बाद आप जूम इन में करना चाहते हैं तो ऐसे में इनमें हो जाएगा। अच्छा, इनका आप साउंड भी लगा सकते हो, कोई भी साउंड, जैसे कैमरे की साउंड कर दे तो खिंच की आवाज आएगी जब आप प्रेजेंटेशन में ले जाएंगे इसे। इनका ड्यूरेशन कितना होगा ये भी सेट कर सकते हो। अप्लाई सबके लिए, मैंने कहा हाँ सबके लिए यही एनिमेशन, ओके कर लो। एक और चीज एडवांस में लिखा हुआ है, अभी आप जो भी प्रेजेंटेशन करते हैं वो माउस से क्लिक करके करते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक टाइम भी देंगे तो सबका ऑटोमेटिक टाइम हो जाएगा, पर अभी के लिए ऑटोमेटिक सिर्फ एक का होगा। क्यों? मैंने कहा ये सिलेक्टेड है, ये सारे आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। मैंने सबका टाइम सिलेक्ट कर दिया और इस पे क्लिक करने के बाद सबका टाइम दे दिया 1 सेकंड का। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन कहां से देखते हैं हम? मैंने कहा स्लाइड शो है, बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए प्रेजेंटेट करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से। ओके कर दिया तो ये पूरी बड़ी स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अच्छा, अपने आप भी होगा, मैं माउस से क्लिक करूंगा तो भी हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रेजेंटेशन अपनी दिखाते हैं, कोई भी वक्ता होता है वो अपनी बात को ऐसे प्रदर्शित करता है। अच्छा, मैंने कहा यार कैमरे की आवाज़ मुझे पसंद नहीं आ रही, तो आप यहीं पे जाके जहाँ से आप ट्रांजिशन लगाए हैं, जो कैमरे वाली आवाज़ है, इसको नो भी कर सकते हो। अब आपके पास साउंड नहीं आएगी। अच्छा, सबके लिए? मैंने कहा हाँ सबके लिए काम करो। तो अब देखो, अब आप F5 इसको अगर आप हटा दोगे आफ्टर वाले को, तो आपने ये अगर हटा दिया तो एक में ही काम होगा। सबका हटाना है तो सब सेलेक्ट करने पड़ेंगे और सबका टाइम आपने घटा दिया, हटा दिया इसे, तो आप प्रेजेंटेट करोगे आप F5 बटन से। अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? मैंने कहा ऑटोमेटिक टाइम हटा दिया। अब आप माउस से क्लिक करेंगे तो तभी ये प्रेजेंटेशन आपकी आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके का काम आपके पास होता था ट्रांजिशन का। अब बारी एनिमेशन की आती है। एनिमेशन का मतलब चलचित्र होते हैं। मैंने कहा एक काम कर लेता हूँ, एक एनिमेशन सा तैयार कर लेता हूँ अपने पास, एक डिजाइनिंग बना रहा हूँ। मुझे हमेशा लेआउट में जो पसंद आता है वो ब्लैंक आता है, तो मैंने ब्लैंक रख दिया। इसने कहा पहला क्या चाहते हो? मैंने कहा एक देखो एनिमेशन समझना। मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, मैंने कहा यार यहाँ लिख देता हूँ श्री यंत्रम, श्री यंत्रम कंप्यूटर, मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, इसको आप थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना चाहते हैं तो ये आपका एक लेयर बनी। दूसरी लेयर मैंने कहा एक फोटो लाना चाहता हूं, तो आपने पिक्चर पे क्लिक कर दिया, अलग अलग चीजें आपके पास है। मैंने एक फोटोज यहाँ पे भी लिया। अब फोटो को आप मूवमेंट सारे काम कर सकते हो, कैसे आप फोटो रखना चाहते हो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर लो। मैंने कहा ये मेरे पास फोटो है। मैंने कहा एक शेप भी बना लेता हूँ, कोई भी एक शेप बना लेता हूँ। मैंने एक हार्ट शेप यहाँ पे चूज कर दिया। देखो हार्ट शेप का कलर नीला तो अच्छा नहीं लगता, मैंने कहा लाल बना दो। तो फिर अब देखो 3 लेयर है, एक लेयर ये है, दूसरी है ये। अब एनिमेशन आप अलग अलग के लिए लगा सकते हो। इसने कहा एनिमेशन लगाने के मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल एनिमेशन, ये इसका प्रीव्यू है देखने के लिए, अभी हाइड है। जब आप कोई एनिमेशन लगा देते हैं तो इस सब में एनिमेशन आपका लगा है, सब में। मैंने कहा जो सेलेक्टेड होगा उसमें आप ऐसा एनिमेशन लगा सकते हो, ऐसा फेडिंग वाला लगा सकते हो, हल्का हल्का फेड होगा ऐसा लगा सकते हो, उड़ता हुआ नजर आए ऐसा फ्लाई लगा सकते हो। ये बहुत सारे एनिमेशन, एक तरीका ये है आपके पास। आप प्रीव्यू देखोगे तो क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ऐसा दिखाएगा। अच्छा, इनके भी वेरिएंट है। यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन है, आप ऊपर की तरफ कर सकते हो, डाउन की तरफ कर सकते हो, ऐसे नीचे आ जाएगा। मैंने कहा जितने भी अच्छे ऑपरेटर होते हैं ना वो एडवांस का इस्तेमाल करते हैं। एडवांस का? मैंने कहा हाँ, उन्हें एडवांस एनिमेशन ज़्यादा पसंद आते हैं। अच्छा, वो हमेशा क्या करते हैं, एक पैनल अपने पास ले आते हैं। ये पैनल है आपके पास और इसमें आपको ये पता चल जाता है कि मैंने कितने एनिमेशन लगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूँ, जो आपको नहीं पसंद है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखो आपने अपने हिसाब से एनिमेशन लगाने। मैंने कहा इस पे लगाओ पहला एनिमेशन। आप या तो यहां से लगा सकते हो, एनिमेशन क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रीसेट बने हुए। यहां से आप मोर में भी जा सकते हो, मोर एंट्री कर सकते हो, इनहेंसिंग कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, मोशन लगा सकते हो। और यही काम आप यहां से भी कर सकते हो। एक काम करने के खूब सारे तरह के एंट्री यहां से भी, ये सारी चीजें मोर में जा सकते हो। मैंने कहा देखो पहले मैं इसकी एंट्री करवा रहा हूं तो इसकी ब्लाइंड से एंट्री करा रहा हूं। ब्लाइंड का मतलब स्क्रीन में नहीं दिखेगा। ठीक है जी, अभी मेरी समझ में नहीं आया ब्लाइंड, अब देख लेना आगे क्या होता है। ब्लाइंड क्यों कर रहा हूं? मैंने कहा इसके बाद एक एनिमेशन और ढूंढना। बीच में आप हैं वेव्स के फॉर्म में लाना चाहते हैं, वेव ऐसे आएगा जी, आपका प्रत्येक अक्षर ऐसा आएगा अलग अलग तरीके से। मैंने जो ही ओके कर दिया तो अब इसका प्रीव्यू देखना चाहता हूं। ऊपर से क्लिक करा तो सर ऐसा देखो, अरे यहाँ तो ऐसा हो गया, वहां तो एक एक अक्षर आ रहे थे। मैंने कहा हाँ, इस एनिमेशन के साथ आप खेल खेल सकते हो, इसके बाद जगह नहीं है, आप इसको खूब सारी जगह दे दो। अब देखो इसे प्ले करके देखो, अब ये एक एक अक्षर ऐसा आ जाएगा और जितनी स्पीड आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ये एनिमेशन आपके पास लग रहे हैं। मैंने कहा बस इसमें इतना ही रहने दो, अब बारी इसकी है।
अब इसको भी सबसे पहले मैंने ब्लाइंड कर दिया। क्यों ब्लाइंड कर रहा हूं, अब आपको हल्का सा पता चल जाएगा। यानी अब देखो, अगर ऊपर से देखोगे तो आपको ये पिक्चर नहीं दिख रही है, क्योंकि मैंने इसको ब्लाइंड कर दिया। अभी सिर्फ एक ही आ रहा है। अगर आप ब्लाइंड नहीं करते तो ये वाली पिक्चर आपको स्क्रीन में ही दिखती। मैंने कहा आप ठीक है, एक तो लगा दिया, एक काम और करो, इसमें एक एनिमेशन और लगा दो इनहेंसिंग का। मैंने कहा स्पिन करो इसे, तो आप ऐसे घुमा भी सकते हो चीजों को। इसमें भी एनिमेशन करना है, मैंने कहा हाँ, पहला काम ब्लाइंड करो। देखो अभी के लिए मेरे पास स्क्रीन में सिर्फ यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको ब्लाइंड नहीं किया गया है ना। अब मैं चाहता हूं इसे भी ब्लाइंड कर लो। इसको सिलेक्ट कर दिया, एनिमेशन में गया और इसको भी, इसकी जो एंट्री कराऊंगा उससे मैंने ब्लाइंड करा दिया, ओके कर दिया। मैं चाहता हूं ये यहां से यहां की तरफ आ जाए, तो इसको मोशन कहते हैं बच्चों। तो आप नीचे नीचे आए, आप मोर मोशन में आएंगे। कैसा आपको चाहिए, बहुत सारे मोशन के तरीके, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे डब्बो, मैंने कह रहा हूं ऊपर की तरफ ले जाना है, अप की तरफ, या डायगोनल भी आप ले जा सकते हो। आपने आप ओके कर दिया तो यहां तक आपको, नहीं नहीं ये थोड़ा इस साइड और चले जाए या यहाँ पे चले जाए, तो आप अपने हिसाब से जिस जगह पे ले जाना चाहते हैं ऐसे मूव भी करा सकते हो, है ना। आपने कहा ये यहाँ पे चले जाए, तो आपने इस तरीके से बना दिया। अब देखो ये पूरा अगर आप देखना चाहते हो तो अभी सिर्फ यही दिखाई देगा। आपको अगर पूरा देखना है तो आपको सबसे ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा, और सबसे ऊपर क्लिक करा, अब ये सारे दिखने बैठ जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन पे दिखाओ, तो इसने कहा ठीक है, स्लाइड शो आता है, फ्रॉम बिगिनिंग कर दिया, ओके कर दिया। अभी खाली है पूरी सीट, क्लिक करके ही काम होगा। क्लिक करा तो ये आ जाएगा, क्लिक करा तो ऐसा आ जाएगा। मैंने कहा बिना क्लिक करे ऑटोमेटिक टाइम लगाओ ना, तो ऑटोमेटिक का नाम ट्रांजिशन में है, आप इसके लिए ऑटोमेटिक टाइम ऑन कर सकते हैं। 1 सेकंड का टाइम दिया। अब आप देखोगे तो आपकी पूरी प्रेजेंटेशन खुद ही चलने बैठ जाएगा। वेलकम टू श्री यंत्रम। उसके बाद दूसरी स्क्रीन आ जाएगी, जो पिक्चर आपने रोटेट करी है। तीसरा हार्ट शेप आपके पास आ गया। जैसे रोटेट कराना है वैसे आपके पास रोटेट होगा। बच्चों परीक्षा के हिसाब से अब देख लो कैसे आपके पास आते हैं। इसमें होम का टैब आपके लिए जरूरी है, जिससे सवाल आते हैं ये वाले से। इंसर्ट में आपको चीजें लानी है, हेडर और फुटर से रिलेटेड आते हैं। डिजाइनिंग आपके ज्यादा काम का नहीं है, पर आपको चीजें पता होनी चाहिए। कभी कभी इससे सवाल पूछ लेता है कि स्क्रीन, जो आपका स्क्रीन का साइज होगा वो 4:3 के रेशियो में रखना है, तो तब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ट्रांजिशन हो सकता है कोई ऐसा ट्रांजिशन का नाम दे दे कि इस ट्रांजिशन से बना लो। एनिमेशन कोई नाम दे दे कि यार मुझे जूम एनिमेशन बनाओ या दिखाओ, जूम एनिमेशन को दिखाओ कैसे दिखता है और उसका स्क्रीनशॉट बनाओ, तो आप ऐसे स्क्रीन पे जाएंगे और इसको दिखाएंगे। स्लाइड शो है, वो स्लाइड शो करानी पड़ती है फ्रॉम बिगिनिंग, या करंट का मतलब होता है बहुत सारी बनी हुई, तो उससे आगे आप दिखा सकते हो। बाकी ये बहुत सारी सेटिंग इसके अंदर होते हैं। हमारे वास्तव में ये कुछ भी काम के नहीं है। 10 नंबर का आपका सिलेबस था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।